जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जो ये अपडेट है, ये आज का अपडेट मैं न्यूज़ चैनल से निकाला हूँ। न्यूज़ 11 में एक लाइव चल रहा था न्यूज़ 11 में, और लाइव जो चल रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, और जो प्रिंसिपल रांची के एक स्कूल के 2 प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थे और उनसे भी सवाल जवाब किया गया था। और उनसे भी जो रिजल्ट निकाला जा रहा है 10 वाले का 9 को आधार मानकर और 12 वाले को 11 का आधार मानकर, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और जो उनके संवाददाता थे उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उनका क्या जवाब मिला, और जो बच्चे लाइव क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका क्या जवाब मिला। तो ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो गाइडलाइन दिया गया है, तो गाइडलाइन तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन गाइडलाइन जरूरी नहीं कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो सही ही है, सो है ना। तो प्रिंसिपल का क्या कहना था उनका, और जो न्यूज़ में क्या कहा जा रहा था उनके बारे में जानते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखकर अपना कमेंट, अपना राय भी जरूर रखिएगा, ठीक है। तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन ये भी किया गया था कि जो 10 वाले विद्यार्थी हैं उनका जो रिजल्ट बनाने का आधार है वो 9 लिया गया है। 12 वाले विद्यार्थी हैं उनका जो आधार है वो 11 लिया गया है। ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि जो सीबीएसई को है उनको सीबीएसई के भी जो कंपेयर किया गया कि सीबीएसई वाले का जो रिजल्ट बनेगा, तो सीबीएसई वाले का भी रिजल्ट जो है उनका 30-30-40 का रेशियो में बनेगा। उनका रिजल्ट अगर देखा जाए तो अच्छा ही आएगा। और जैक का जो रिजल्ट है तो वो कम बता भी रहे थे कि अगर जैक और सीबीएसई के कंपेयर करते हैं तो हर साल जैक और सीबीएसई का जो है वो कंपेयर नहीं हो सकता है। सीबीएसई का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, जैक वाले को तो परसेंटेज नहीं दिया जाता है। तो इस बार भी जो रिजल्ट की प्रक्रिया है तो वो 9 और 11 को ही देखा जा रहा है। तो मान के चलें कि जो परसेंटेज है वो कम ही रहेगी। और जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो एवरेज विद्यार्थी रहते हैं, उनको तो स्वीकार है कि चलो रिजल्ट कैंसिल हो गया, एग्जाम जैसे से रिजल्ट मिल जाएगा उससे खुश है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जिनको हायर स्टडी करना है, इन फ्यूचर वो देख के चल रहे हैं, और जिनको मतलब कि अपना जो मैट्रिक का और 12 का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा लाना है, तो प्रिंसिपल लोग भी कह रहे थे वहाँ पर कि बच्चे जो है 10 का 12 के लिए जो स्कूल को कुछ ड्यूरेशन के लिए खोला गया था, तो बच्चों में उत्साह थोड़ा ज़्यादा था। और होता भी है। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आपके सीनियर होंगे, आपके घर में भी होंगे, तब देख रहे होंगे कि 9 का जब एग्जाम हुआ था या फिर 11 का जब एग्जाम हुआ था, तो उस वक्त की पढ़ाई और 10 का और 12 का जो पढ़ाई है वो बहुत ही मायने रखता है। 10-12 में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। कोई 7 घंटा पढ़ लेता है, कोई 8 घंटा पढ़ लेता है, कोई अगर कोई काम में, कोई वर्क में बिजी है तो उस काम को छोड़कर और अपने स्टडी करता है कि जो परसेंटेज हमको 10 में और 12 में ज़्यादा लाना है, मेहनत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबको ना देखते हुए और जो आधार बनाया गया 9 का, तो 9 में तो जो बच्चे का अगर रिजल्ट खराब हुआ होगा, 3rd डिवीजन हुए होंगे, तो क्या वो 10 में भी ठहर कर जाएंगे? 11 में भी जिनका रिजल्ट खराब हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे 11 में तो प्रमोट भी, मतलब एक सब्जेक्ट में फेल है तो उनको क्या फेल कर दिया जाएगा? तो ये आधार पे थोड़ा सा सोचनीय विचार करना चाहिए। क्या जैक ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो फैसला है वो थोड़ा जल्दी लिया है, या फिर उचित विचार है, उचित फैसला है या नहीं है? तो उन लोगों का कहना है कि थोड़ा सा फैसला और सोच समझ के लेना चाहिए। तो फिर दोबारा इस पर सोचा जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल चाहेगी तो सोच सकती है, को इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस पर उनसे पूछा जा रहा था न्यूज़ 11 में चैनल में, तो वहाँ से मैं पिक करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। और इस तरह का अपडेट मैं आपको लगातार अब तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है। उनके अंदर ये भी बात थी उनको कि जो बच्चे 9 में कम मार्क्स लाते हैं लेकिन 10 में और जो 11 में कम मार्क्स लाते हैं, तो उसके अंदर पूरी क्षमता है, पूरी कैपेसिटी है कि वो 10 में मार्क्स अच्छा ला सकते हैं और 12 में मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। और वो प्रिंसिपल थे, तो प्रिंसिपल है, उनका कहना था कि मैं लगातार बहुत वर्षों से ऐसा देख रहा हूँ। वो प्रिंसिपल है तो बहुत वर्षों से वो देख रहे हैं कि जो बच्चे 9 में एवरेज मार्क थे, एवरेज मार्क, लेकिन 10 में वो बच्चे का 65%, 70% इतना ला सक रहे हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो 9 में जो मार्क्स था वही मार्क्स उनको 10 में दिया जाएगा, जो मार्क्स उसका 11 में था वही मार्क्स उनका 12 में दिया जाएगा।
और जो फॉर्मूला है वो तो पता ही आपको, 80-20 के आधार पर उनका मार्क्स देना है। उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ डिस्कस कर रहे थे वो लोग कि बच्चे के पास विकल्प तो हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर उनको मार्क्स कम मिलता है तो वो उनके पास विकल्प है एग्ज़ाम देने का, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या मतलब एग्ज़ाम देंगे तो जो उनके पास विकल्प है एग्ज़ाम देने का, तो वो जो जोश खरोश से पढ़ रहे थे, जो उनके पास जोश था जब एग्ज़ाम फाइनल का सभी लोग दे रहे थे, तो वैसा अब जब अब होगी एग्ज़ाम तो उस जोश से एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। उसकी तैयारी तो पूरी छूट चुकी है। वो जो भी पढ़े होंगे वो सब पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ना वो 10 का है तो 11 का भी ना पढ़ रहे हैं, और ना ही 10 का है तो 10 का पढ़ रहे हैं। वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और इस बीच अगर उनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है और उनको मार्क्स से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो एग्ज़ाम देंगे भी तो भी उनका मार्क्स सही नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले तो उसके स्कूल बंद है, दूसरा वो अगर कोचिंग वगैरह जाते थे, ज्वाइन किए होंगे तो कोचिंग वगैरह भी बंद है। अब उनको जो भी करना है सेल्फ स्टडी करना है, और सेल्फ स्टडी भी बंद है उनका, वो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहे। जब उनको मार्क्स दिया जाएगा, मार्क्स को असंतुष्ट होंगे, उसके बाद वो अब सोचेंगे कि नहीं, हम मार्क्स से असंतुष्ट हैं, मैं पढ़ाई करूँगा। तो और उस ड्यूरेशन में और एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो मेरे ख्याल से आप जैक बोर्ड 2 महीना या 3 महीना तो नहीं देगी, तो विदिन 1 मंथ में तो क्या उनकी तैयारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। भले कुछ मार्क्स बढ़ जाए, कुछ बच्चे का माइंड जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो वो लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रिपरेशन अभी हो रहा था उनका तो अब मार्क्स मिलने के बाद जो है वो प्रिपरेशन होगा, ऐसा नहीं है, ऐसी संभावना नहीं है। और उससे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो ये कहा गया है कि एग्ज़ाम की तो सुविधा दी गई है, ठीक है, लेकिन इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि कह दिया गया है कि आपको रिजल्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। रिजल्ट को जो है, जो पहले रिजल्ट मिला है आपको, मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो वो रिजल्ट को क्या करना होगा? आपको सरेंडर करना होगा। मतलब उस रिजल्ट को आपको लिखित देना होगा कि इस रिजल्ट का मेरा कोई वैलिड नहीं है, अब जो मैं एग्जाम दे के मार्क्स लाऊंगा तो वो मेरा वैलिड होगा। इस पर भी विचार करना चाहिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को। ये अच्छा मतलब नहीं किया गया है बच्चों के साथ। इससे ये मालूम चलता है कि बच्चे कम से कम एग्जाम दें। इससे ये मालूम चलता है कि बच्चे कम से कम एग्जाम दें, क्योंकि अपना ओरिजिनल रिजल्ट उसको सरेंडर करना पड़ेगा कि इस मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूँ। अब उसमें उनमें ये करना चाहिए, उनको विकल्प देना चाहिए कि अगर जो पहले का विकल्प तैयार किया जा रहा था कि अगर बच्चे असंतुष्ट नहीं हैं तो एग्ज़ाम दे, अगर उनका मार्क्स दोनों में से जिसमें ज़्यादा आएगा वही वैलिड होगा। तो ऐसा ना करके कह दिया गया है कि आपको जो पहले मार्क्स मिला है अगर ज़्यादा है आपका, अगर मान लो इसमें 80% है तो भी सरेंडर करना पड़ेगा, और आपका इधर आप एग्ज़ाम देते हैं और 50% आता है तो ये 50% वाला वैलिड हो जाएगा। ये इन पर विचार करना चाहिए। उन लोगों का कहना था, वो एक्सपर्ट लोग थे, वो प्रिंसिपल थे, और न्यूज़ 11 में ये सब मतलब डिस्कस चल रहा था, तो मैं सोचा आप लोगों को बताऊं। और आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखकर, और कमेंट जरूर करें कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। ये डिस्कशन जो हो रहा था वो सही है या आपके हिसाब से जो कर दिया गया जैक के द्वारा वो सही है? ठीक है, बट मैं भी अपना राय रखना चाहूँगा कि उन लोगों ने जो कहा वो सही कहा, 100% सही है मेरे ख्याल से। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं यही बताऊंगा कि नहीं, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। अब जो विकल्प दिया गया है तो पहले बच्चे को बोल रहे कि सरेंडर कर दो रिजल्ट, तो रिजल्ट सरेंडर कर दे मतलब क्या है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे, क्योंकि उनको डर रहेगा ना कि अगर मान लीजिए हम एग्ज़ाम दूं और रिजल्ट मेरा मार्क्स कम आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, तो आप रोएंगे, पछताएंगे कि जो पहले था वही सही था। अब क्या होगा कि जिनको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का तो चलिए खैर, और जो रिजल्ट की संभावना है वो रिजल्ट की संभावना आपको 31 जुलाई तक है, कंफर्म है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और ज़्यादा मतलब जैक के द्वारा जो है वो जोर शोर से किया भी जा रहा है, तो आपका रिजल्ट जो 31 जुलाई तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें और अपना राय कमेंट जरूर रखें, और अगर कुछ बदलाव होता भी है तो आप चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूं, आपको देता रहूंगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।